आयुर्वेद के अनुसार तो दो प्रकार की संधि देखी, स्थिर और चेष्टामान। लेकिन मॉडर्न के अकॉर्डिंग इस तरह से भी डिवीजन है कि एक होती है इमूवेबल, एक होती है स्लाइटली मूवेबल और एक होती है मूवेबल। तो ये तीन तरह से बता दिया। फिक्स्ड होती है, स्लाइटली मूवेबल होती है, या पूरी साइनोवेल होती है, मूवेबल होती है। अब इसके टाइप कैसे हो जाते हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो टाइप में अभी आपको इमेजेस दिखेगी, थोड़ा बेस पक्का होगा ना तो आप आयुर्वेद का भी याद रख लोगे। तो ग्लाइडिंग जॉइंट सबसे पहला कहा गया है, ग्लाइडिंग, जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है, ग्लाइड करेगा। जैसे एक्रोमियर क्लाविकुलर जॉइंट है, इंटरटार्सल जॉइंट जो होता है, इंटरकार्पल जितने भी हमारी है आपस में ग्लाइड कर रही है, वो पूरा फ्लेक्सिन कुछ नहीं कर रही है ना, घूम रही है, वो ग्लाइड कर रही है, सैक्रोइलियक। ये सब ग्लाइडिंग टाइप की बता दी है कि एक दूसरे के ऊपर बस घिस रही है, काइंड ऑफ, है ना, ऐसे 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 जा रही है, बस वो ग्लाइडिंग बता दिया। ये सब इसके टाइप होगी। जितनी भी हमारी वर्टिब्रो कॉस्टल है, वर्टिब्रा के ऊपर जितनी भी कॉस्टल मिल रही है वो इससे बस हल्का हल्का हिलती है, बाहर। नहीं मुड़ती है ना। देन इसके बाद फिर हिंज जॉइंट के लिए बताए हैं। हिंज जॉइंट तो आप सबसे कॉमन जानते होंगे, जो हिंज की तरह है ना। जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में दो हिंज लगे होते हैं, लैपटॉप से याद रख, कहते हैं ना हिंज टूट गया, तो वो लैपटॉप में हिंज होता है। तो वैसे ही हमारे हिंज जॉइंट जैसे अल्ना और इसमें है, घुटने में हमारे नी जॉइंट में है, तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफेलेंजल, जितनी भी हमारी फेलेंजल जॉइंट है, इन सबके बीच में होते हैं हिंज जॉइंट, है ना। वो आपस में ऐसे हिंज कर सकते हैं। देन पाइवोट जॉइंट, पाइवोट में कैसा बता दिया है, जो दो ही एक्सिस में मूव कर सकेगा, ऐसे पाइवोट की तरह दो ही तरह से घूम सकता है। तो हिप में आके जो हमारा एटलास और एक्सिस जैसे है, सबसे पहली को क्या कहा जाता है, जो हमारी सीएनएस है, सर्वाइकल की सबसे पहले को एटलास कहा जाता है, सेकंड सर्वाइकल जो है स्पाइनल, उसको एक्सिस कहा जाता है। उन दोनों के बीच में पाइवोट जॉइंट है। रेडियो अल्नर, रेडियो और अल्ना के बीच में भी पाइवोट है, वो इतना ही दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बस ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है। दूसरा आप बता रहे हैं एलिप्सॉइड, इन्होंने कहा है स्केफॉइड बॉन अल्ला, मतलब इनके जितने भी रेडियो कार्पल है कि वो इस तरह से मूवमेंट कर पा रही है। आप मूवमेंट देख रहे हो कि वो ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। अभी मेरा हाथ इस तरह से ऐसे मूव कर सकता है, तो रेडियो कार्पल जितनी है, रेडियो के ऊपर कार्पल, वो ऐसे 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 इस तरह से मूव कर पा रही है। जितना भी मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट है, आप ये जॉइंट्स आप समझते होंगे, तीन तरह के जॉइंट हो जाते हैं। ये हमारा होता है डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट, जो सबसे दूर है, तो डी से डिस्टल, डी से दूर। इसके बीच में होता है, जो पास होगा उसको कहा जाएगा प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट, जो पास है उसको पी से पास, डी से दूर, दूर वाले को डिस्टल इंटर, डीआईपी, पीआईपी, डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट। इसको जो उंगलियों से इसको जोड़ रही है मेटाकार्पोफैलेंजल, है ना, मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट होता है। तो वो फिर ऐसे ही पैरों में कहा जाएगा मेटाटार्सोफैलेंजल जॉइंट। तो इनके इस तरह की मूवमेंट होगी। देन होता है सेडल, सेडल जैसे आपने देखा है, वो घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो उसकी सेडल पे पैर रखते हैं ना हम, जैसे घोड़े की वो जो होती है सेडल, सेडल के ऊपर हम पैर रखते हैं, वो आगे पीछे मूव कर पाए। तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर। अब देन बॉल एंड सॉकेट तो सबसे फेमस है। बॉल एंड सॉकेट जैसे कि जो इलियक बोन होती है, उसमें आके हमारा ये वो जो जुड़ता है ना फीमर का हेड, तो वो क्या होता है, बॉल की बॉल एक सॉकेट में चली गई, बॉल एक सॉकेट में चली गई। तो जो शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट का टाइम है, ठीक है, ये बेस हो गया। अब इसके बाद आप देखें संधियों के प्रकार, तो कोर कहा जाता है हिंज जॉइंट के लिए। तो उसमें इन्होंने बता दिया है कि जो उंगलियां हैं, हिंज जॉइंट हमने पढ़ा था ना, मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट पे, इनमें गुल्फ में, मणिबंध में, कार्पल, रेडियो कार्पल में, जानू, इन सब में हिंज जॉइंट है। मणिबंध में, साथ में जो नी जॉइंट है, पुरपुर है, इन सब में हिंज जॉइंट है, वो हिंज कर पा रही है। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कक्षा में कह दिया क्योंकि शोल्डर की बात कर रहे हैं, वंक्षण में कह दिया क्योंकि वो हिप जॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन दांतों में भी हिंज जॉइंट माना गया है। इस तरह के दांतों में भी ये इंपॉर्टेंट है याद, सॉरी हिंज जॉइंट नहीं, बॉल एंड सॉकेट, जिसे उल्लूखल कहा जाता है, उद्दूखल, तो वो भी कहा जाता है। बॉल का सेक्स सॉकेट, जैसे दांत एक बॉल है तो वो सॉकेट में, जबड़े में, गम्स में चले गए, ये इंपॉर्टेंट है। सामुद्र, सामुद्र सैडल जॉइंट के लिए कहा, जो अंश पीठ हमने पढ़ा था कि वो सैडल की तरह होती है, जो है सैडल जॉइंट है। गुद, भग, नितंब, वो सब सैडल के लिए कह दिया, पैल्विक जॉइंट पे। प्रतर प्लेन जॉइंट होंगे, प्लेन हो गए जो हमारे पीठ प्लेन है, ग्रेवा प्लेन है, तो ये ग्रेवा में और पृष्ठवंश में। तुन्न सेवनी, सूचर जॉइंट जो होते हैं, सूचर, जो हमने सेवनी पढ़ी थी, कितने प्रकार की सेवनी थी एनीवन? साथ। सात, पांच कहाँ पे थी? सिर में। एक, सिर में। एक जिवा और एक शेफ, है ना, पांच सेवनी पड़ी थी, वेरी गुड, ठीक बता रहे हो। तो पांच सिर में, लेकिन कटी और कपाल, कटी और कपाल में भी कह रहे हैं। तो कपाल तो इसी से रिलेटेड हो गया कि उसमें भी सूचर के थ्रू जुड़ा होता है कपाल। और कटी में आई थिंक जो इलियक बोन होती है ना, वो भी जुड़ी होती है किस तरह से, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलियक बोन का जो ज्वाइंट होता है, उसमें सूचर डेवलप होते हैं, तो सूचर ज्वाइंट। वायस तुंड, कॉन्डाइल, हनु ज्वाइंट के लिए बता रहे हैं।
हनु के लिए कहा है कॉन्डाइल, इसमें कंफ्यूज मत होना। श्रोत्र जो होता है वो शंखावर्त होता है। श्रोत्र हमारे यहाँ पे कोंकाई के लिए बोला है, श्रोत्र मिडल इनर ईयर के लिए, तो वो कोंकाई के लिए मतलब शाखावर्त। लेकिन जो हनु हो गया वायस्तुंड, तो वो हनु के लिए बोला है कॉन्डाइलर, वायस्तुंड जैसे कौए की बीक। मंडल गोल गोल है, गोल गोल क्या है, कंठ में इन्होंने बोल दिया, कंठ कुछ इसमें गोल गोल जॉइंट है। हृदय को इन्होंने समझ लो, हृदय को भी संधि माना है। हृदय में कौन सी संधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था हृदय, वो मंडल संधि। नेत्र भी हमारे गोल गोल हैं, तो नेत्र को भी इन्होंने मंडल संधि बता दिया, क्लोम नाड़ी को भी मंडल संधि बता दिया। तो इसको थोड़ा याद रखना, श्रृंगाटक और श्रोत्र दोनों ही शाखावर्त टाइप के हैं, श्रृंगाटक श्रोत्र शाखावर्त।